हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है कितने 6 डिफरेंट क्लासेस के 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट क्लासेस के डाटा दिए हुए हैं। इसमें क्लासेस दिए हुए और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए। इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, पहले इसका बार ग्राफ बनाना है, फिर यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आंसर देना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग क्लासेस पुट करेंगे, क्लास 5th, क्लास 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ठीक है, और इस तरह से वाई एक्सिस पे हम लोग 0 10 का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ से 10 का डिफरेंस में 10 20 30 40 50 ऐसे करके हमें कितना तक चाहिए, कम से कम हमें यहाँ पे 140 तक हमने डिफरेंस लिया है ना, 10 का डिफरेंस लेके 140 तक ये डिफरेंस लेंगे। तो इधर हम लोग क्या पुट करेंगे, इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पुट करेंगे और इधर हम लोग क्लासेस पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हमारा कैसा है, क्लासेस क्लास 5th में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने बच्चे हैं, क्लास 5th में 135 बच्चे हैं, क्लास 6 में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 एंड 10th में 80। ठीक है, इसे हमें पुट करना है। क्लास 5th में 135 सबसे पहले हमारा था, क्लास 5th हमारे यहाँ है, क्लास 5th में कितने बच्चे 135। ठीक है, तो 130 और 140। ठीक है, 130 और 140, 35 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ये यहाँ 135। ठीक है, 135 पहले से मार्क कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। फिर क्लास 6 में है 120। ठीक है, क्लास 6 में है 120, यहाँ है क्लास 6 हमारा ये वाला, क्लास 6 में 120, ये 120 यहाँ है, इसको मार्क कर लेंगे यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है हमारा, क्लास 7th में 95, क्लास 7th वाला ये है 95। 95 कहाँ होगा, ये 90 और 90 और 100 के बीच में। ठीक है, ये 95 ये वाला, यहाँ से 95 हुआ, इस 95 को यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे मिलाइए 7th में, ये यहाँ 95। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्लास 8। क्लास 8 में कितना है 100 बच्चे, 100 हमारा ये कौन सा, ये लाइन 100 है, और क्लास 8 का ये लाइन है हमारा, ये वाला, ये 100। ठीक है, 100। उसके बाद आ जाइए क्लास 9। क्लास 9th में हमारा 90 बच्चे हैं, 90 ये है हमारा, क्लास 9th ये है 9th। आप बनाइएगा ये डार्क और पॉइंटेड पेंसिल से हमेशा बनाइएगा। ठीक है, तो भी बनाइएगा, डार्क एंड पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए आपकी। एंड क्लास 10th, क्लास 10th में कितना है 80 बच्चे हैं, ये 80 वाला लाइन है हमारा, क्लास 10th में हमारा 80 बच्चे हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम इसकी लाइन खींच लेंगे, ये हमारा इस तरह से बनेगा हमारा बार ग्राफ। ये बस सब लाइन को हम लोग इस तरह से मिला लेंगे, ये एक, ये 6th वाला, बस मिलाते चले जाएं, क्योंकि हमने मार्किंग पहले कर लिया है, इसलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम मिलाते चले जाएंगे। ये ऐसे अगेन क्लास 8 के लिए, अगेन क्लास 9 के लिए, अगेन क्लास 10th के लिए। ठीक है, एक बार आपने मिला लिया, फिर उसके बाद आसानी से ये बन जाता है। ठीक है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखिए ये हमारा बन गया ये बार ग्राफ। ठीक है, ये क्लास 5, 6 7 8 9 10 10। ठीक है, इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन गया। अब इसका स्केल हमें लिखना होगा। ठीक है, स्केल स्केल क्या लिखेंगे हम लोग, स्केल 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 लिखेंगे हम लोग, स्केल लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। ठीक है, हमने 10 चिल्ड्रन ही तो माना है, एक यूनिट को हमने 10 चिल्ड्रन 10 में डिवाइड किया है, यानी एक यूनिट हमारा बराबर कितना होगा 10 चिल्ड्रन के। ठीक है, इस तरह से आपको स्केल लिख देना है। देखिए तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू चूज द स्केल, आप स्केल कैसे चूज करेंगे। तो इस चार्ट को देखिए, 80 90 100 20 25 95, तो ये सब डिफरेंस कम से कम 10 के बीच ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग स्केल जो है 10 के डिफरेंस में ही लेंगे। इसको 0 से 10 0 10 20 30 40 भी ले सकते थे, और इसको 20 के डिफरेंस भी ले सकते थे, और 50 से भी ले सकते थे, 0 50 60 70 80 इस तरह से हम लोग ले सकते थे। तो हम लोगों ने लिया 0 10 20, यानी 10 का डिफरेंस लिया है। ठीक है, इस स्केल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर बी में है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम।
अब देखिए इसमें कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रहा है और कौन सा मिनिमम, ठीक है। ये हमें बार ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ये जो बार ग्राफ ये सबसे हाई है हमारा, ठीक है। सबसे हाई कौन सा है हमारा, सबसे हाई है हमारा ये वाला, ठीक है। सबसे हाई हमारा ये वाला बार ग्राफ है। ये वाला कौन सा बार ग्राफ है, ये है हमारा क्लास फिफ्थ का जो बार ग्राफ सबसे हाई है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी का 1 है, क्या है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे क्लास फिफ्थ हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे 1 का आंसर हुआ। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एंड द मिनिमम, इसमें ही पूछ रहा है एंड द मिनिमम। मिनिमम के लिए देखिए सबसे छोटा जो आपका बार ग्राफ होगा, देखिए इसमें बार ग्राफ कौन सा सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है, ठीक है। ये कौन सा है, क्लास 10th है, ठीक है। तो क्लास 10th, तो हम क्या लिखें, एंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are in number of students are in class 10th, ठीक है। मिनिमम इसमें है, मैक्सिमम किस में है, 5th में है। ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बी का 2 आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, मतलब क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स का रेशियो बताइए, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6 में 120 और क्लास 8 में 100, ठीक है। 6 एंड 8 इनका रेशियो बताइए। तो क्लास 6 रेशियो का मतलब होता है सर डिवाइड क्लास 8, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 में 120 और क्लास 8 में है 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 6 12, रेशियो हमारा जाएगा 6/5, इसको लिखते हैं 6:5, ठीक है। ये हमारा हो गया रेशियो, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।